एवरीवन। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। आज हम सीखेंगे टुडे का हमारा जो लर्निंग क्लास है वो है माइंड और माइंड का कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे माई लगाएं और कहाँ पे माइंड लगाएं। इसको आज हम क्लियर करेंगे, इसको हम अच्छे से सीखेंगे ताकि ये कंफ्यूजन हमारे पास ना रहे। जो माई शब्द होता है और जो माइंड शब्द होता है दोनों क्या प्रेडिकेट करता है, ओनरशिप बताता है कि किसी चीज के हम ओनर हैं, उसकी जगह पर हम माई या माइंड लगाते हैं। ओके, तो ये माई जो होता है इसका भी मतलब होता है मेरा या मेरी, और माइंड जो होता है उसका भी मतलब मेरा या मेरी होता है। हम उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आज के बाद अगर कभी भी माई और माइंड का शब्द आया तो आप कंफ्यूज ना हो, ना आपको प्रॉब्लम आए। तो जो माई होता है ना वो किसी भी वर्ड के पहले लगता है, ठीक है। उसके जब माई हम लगाएंगे तो उसके बाद में कोई ना कोई एक वर्ड होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। लेकिन जो माइंड होता है ना उसके आगे वर्ड लगा रहे, पीछे लगा रहे या ना लगा रहे तो भी वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर कि यह मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। अगर इसको हमें लिखना है माइंड के साथ लिखना है तो माइंड में जब लिखाएगा तो ये हो जाएगा दिस बुक इज माइंड। ओके, अब आप हमेशा समझिए कि जब भी कभी माई आता है, माई आएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई वर्ड रहेगा, कोई शब्द रहेगा जिसको बताएगा, उसके बारे में बताएगा कि ये मेरा है, ओनरशिप अपना दिखाएगा। यहाँ पे वही चीज होगा कि बताएगा लेकिन वो पीछे भी लगा है तो वो फुल सेंटेंस है, मतलब कि वो प्रॉपर है, वो गलत नहीं है। माइंड जो होता है ना वो अपने आप में ही प्रॉपर सेंटेंस है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिस इज योर, मतलब कि यह आपका है, तो हम बोलते हैं हाँ दिस इज माइंड। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज माई बोलेंगे तो उसके आगे हमें वो शब्द बताना पड़ेगा कि क्या चीज हमारी है, ठीक है। अगर हमसे कोई कुछ पूछ रहा है कि दिस इज योर पेन, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज माइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम माई लगा रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे या दिस इज माई पेन, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक दो और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, जैसे कि दिव्या इज माई फ्रेंड, दिव्या इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि दिव्या जो है वो क्या है, मेरी फ्रेंड है। अब यहाँ पर अगर हम उसी को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दिव्या इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन माइंड हमेशा मतलब कि जब हम माइंड यूज करेंगे तो वो लास्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन माइंड नहीं लिखा जाता है। तो दिव्या इज माई फ्रेंड, जो दिव्या है वो मेरी दोस्त है, यहाँ पे हमने ये बताया। और यहाँ पे यही बताया कि दिव्या इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, दिव्या जो है वो मेरी फ्रेंड है। दोनों का मीनिंग सेम होगा लेकिन माई और माइंड में डिफरेंस हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं, जैसे कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ओके। अगर इसको हम माइंड के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस हाउस इज माइन, ओके। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि माई और माइंड कैसे यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन, अभी हमने आज इसके बारे में पढ़ा था ना, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, हाँ सही बोल रहे हैं आप, दिस पेन इज वेरी गुड, दिस पेन इज माइन, वेरी गुड। देखा, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि ये क्या होता है। अब हम इसके बाद जानेंगे, अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसका आंसर कैसे देंगे, माई और माइंड किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ में तो हम उसको कैसे बोलेंगे माई और माइंड को, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि सामने वाला बोल रहा है, एग्जाम्पल के लिए सामने वाला बोल रहा है योर पेन
इज रेड। ठीक है, अगर बोला कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि आपका पेन कौन से कलर का है, रेड कलर का है, और मेरा पेन कौन सा है, अगर हमें उसको बताना होगा तो हम यहाँ बताएंगे माय पेन इज ब्लैक। अगर हमें ऐसे यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे, माय पेन इज ब्लैक। अगर हम किसी को क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। एक और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। फिर अगर किसी के चीज के बारे में बात करें, मान ली हम बता रहे हैं योर क्लॉथ इज डर्टी। हम उसको बता रहे हैं कि आपका कपड़ा गंदा है। और वहीं पर अगर माई और माइन का यूज करेंगे तो बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे माइन इज क्लीन। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने क्लॉथ लगाया है लेकिन यहाँ पे क्लॉथ नहीं लगाया। ये सेंटेंस पूरा हो गया इतने में ही। जब हम माई लगाते हैं, अगर हम यही लिखते कि माई क्लॉथ इज क्लीन, तब यहाँ पे माई आता, फिर माई क्लॉथ इज क्लीन आता, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर माइन आ गया तो माइन से ये कंप्लीट हो जाता है। तो माइन इज क्लीन, योर क्लॉथ इज डर्टी, आपका कपड़ा गंदा है, बट माइन इज क्लीन। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, योर इंग्लिश is good, mine is not। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मेरी नहीं, तो वहां पे हम बोलेंगे माइन इज नॉट, मेरा नहीं है। ठीक है, तो ये एक दो एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा कि माइन जो होता है ना, वो आप अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो आप फिक्र मत करिएगा, अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हो तो उसके साथ आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू आंसर विद समवन। ओके, कि हम किसी को आंसर कर रहे हैं, सामने सामने बात कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो हम कैसे माई और माइन का यूज करेंगे। ओके, आंसर चल रहा है तब हम उस जगह पर माई और माइन का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछा हुज बुक इज दिस। अगर कोई पूछ रहा है कि ये किसकी बुक है, मतलब कि, ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है आपसे, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुज बुक इज दिस, अगर कोई पूछ रहा है तो वहां पर आप आंसर क्या दोगे, आपका आंसर क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुज बुक इज दिस, तो वहां आपका आंसर क्या होगा, आंसर आप दोगे दिस इज माइन। ठीक है, दिस इज माइन। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के समय ऐसे यूज करेंगे। अगर किसी ने पूछा हुज बुक इज दिस, मतलब कि अगर क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप वहां पर हो, तो किसी बच्चे का बुक कहीं रह जाता है तो पूछते ना हुज बुक इज दिस, तो वहां पर आप आंसर दोगे दिस इज माइन, यह मेरा है। अगर आपका है तो आपको ऐसा बोलना चाहिए। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और किसी के सीट के ऊपर आपने अपना बैग रख दिया, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इट दैट योर बैग, कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या यह बैग आपका है। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे दो टाइप के आंसर दे सकते हैं। अगर आपका है तो आप क्या बोलोगे, यस, या इतना भी बोल के छोड़ सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो दैट्स माइन। ठीक है, दैट्स माइन, हाँ यह मेरा है। अगर आपका बैग वो नहीं है तो क्या बोलोगे, नो, नो that's not mine। ठीक है, अगर आपकी बुक है, अगर आपका बैग है तो आप बोलोगे यस दैट्स माइन, हाँ यह मेरा बैग है, लेकिन आपका वो बैग नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो दैट्स नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। ठीक है, तो होप आज आपको क्लियर हो गया होगा माई और माइन का जो कंफ्यूजन होता है ना बहुत सारे लोगों को, कहाँ पे माई लगाएं कहाँ पे माइन लगाएं, तो आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
सो दोस्तों, आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर जा करके लर्न विथ अमृता, वहाँ पे आप मुझे कमेंट में डीएम भेज सकते हो और आपका जो भी कंफ्यूजन होगा मैं ज़रूर दूर करूँगी। तो ये बहुत ही बेसिक है और इस बेसिक को ही सीख करके हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।